प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उन्होंने रात को जो है चंद घंटे जब रह गए थे, ये चाइना को उन्होंने कहा था कि जो है आज वो इसको हटा दें जी। जो उनकी तरफ से जवाबी टैरिफ है, वरना ये कि हम मज़ीद बढ़ा देंगे। और उन्होंने रात को फिर जो है ये अगर फर्स्ट मैं कोट करूँ, ये सोशल ट्रूथ पे उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि मेरी साउथ कोरिया के जो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं वहाँ पे जाहिर है वो बगावत, नाकाम बगावत और मार्शल्लाह वर्शल्लाह करने की कोशिश हुई थी, तो वो वहाँ पे एक पॉलिटिकल टर्मोइल भी है। उनसे बड़ी अच्छी बात हुई और हमने सरप्लस टैरिफ्स और ये सारी बातें की और परचेज ऑफ यूएस एलएनजी। अब यूएस अमेरिका की एलएनजी वो खरीदें साउथ कोरिया वाले, ये इसमें इंपॉर्टेंट नुकता है। और अलास्का की पाइपलाइन में फिर वो जॉइंट वेंचर में जाएं और फिर उसके आगे जो एक ये जुमला जो कंप्लीट हो रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड पेमेंट फॉर द बिग टाइम मिलिट्री प्रोटेक्शन वी प्रोवाइड टू साउथ कोरिया। साउथ कोरिया को हम जो उनकी जो हिफाजत करते हैं और फौज उनको हमने दी हुई है, तो ये हमें उसका पैसा भी चाहिए। ये जो हैं ये दे बिगन दीज पेमेंट्स ड्यूरिंग माय फर्स्ट टर्म बिलियंस ऑफ डॉलर्स। लेकिन उसके बाद स्लीपी जो बाइडेन जब आया तो रीजंस पता नहीं चले और उन्होंने जो है वो ये स्लीपी जो बाइडेन ने पैसे उनसे लेना बंद कर दिए साउथ कोरिया से। और साउथ कोरिया जो है उनकी टॉप टीम जो है एक जहाज़ में अमेरिका आ रही है और ये है कि देखते हैं कि क्या बात होती है, और ये कि बहुत से दूसरे मुल्कों के साथ भी हम बातचीत कर रहे हैं वगैरह 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 वगैरह। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उन्होंने ये कहा है कि हमें जो है वो जो हमने फौज वहाँ पर रखी हुई है, ठीक है, 28,500 फौज जो जनूबी कोरिया है वहाँ पे 28,500 फौज मौजूद है। और वो जो फौज है उसको यूनाइटेड स्टेट्स फोर्स ऑफ कोरिया भी कहते हैं। ये पैसिफिक कमांड की फोर्थ हम दिखाएं तो ये पैसिफिक कमांड की एक अंडर उनके आता है यूनाइटेड स्टेट्स फोर्सेस कोरिया। और ये जो है ये 1957 से 53 में तो ख़त्म हो गई थी ना, 53 में तो ख़त्म हो गई थी ये कोरिया वॉर। लेकिन उसके बाद ये लड़ाई होती रही कोरिया के साउथ और नॉर्थ कोरिया के दरमियान। तो फिर तो अमेरिका ने फिर वहाँ पे जो है वो 38 पैरेलल पे जहाँ से जो DMZ है, डिमिलिटराइज जोन है, तो वहाँ से एक तो अक़वाम मुत्तहिदा भी वहाँ पे इधर में रखें। वो ये जंग का ख़त्म नहीं हुई, कोरिया की जंग ख़त्म नहीं हुई। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ ना कि कुछ जंगें ख़त्म नहीं होती। जैसे इंडिया और चाइना की जंग ख़त्म नहीं हुई, कश्मीर की जंग ख़त्म नहीं हुई। कुछ जंगें अपनी जगह मौजूद हैं लेकिन वो एक स्टेटस को पे हैं, मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसी तरह डीमिलिटराइज जोन। कुछ जंगें अपनी जगह रुकी हुई हैं, यानी वो बस रुकी हुई हैं अपनी जगह, ठीक है। सियाचिन, यानी वो जो जंगें हैं वो यानी वो उनका कोई फैसला नहीं हुआ, बरसा बरस से या कई दहाइयों से उनका फैसला नहीं हुआ। तो ये जो जंग है कोरिया वाली, ये भी इसमें ना कोई जीता ना कोई आ रहा है। एक दरमियान में जोन बना और जोन में जो है वो डीमिलिटराइज जोन बना 38 पैरेलल पे, और इस तरफ जो है वो 28,500 फौज आ गई। अच्छा, अब प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो ये कहते रहे हैं, एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप के अभी ये मेरे ख्याल से चंद रोज़ पहले ही वॉशिंगटन पोस्ट में एक सीक्रेट मेमो आया, ये मार्च की 29 तारीख को, और हमने डिस्कस भी किया था इस प्रोग्राम में। ये सीक्रेट पेंटागन मेमो आया था चाइना पे, फर्स्ट स्लाइड हम दिखा सकें। और उसमें जो है वो जिसके बारे में कहा गया था कि वो जो कंजर्वेटिव थिंक टैंक है हेरिटेज फाउंडेशन, उसके ऊपर ही बिल्कुल प्रोजेक्ट 2025 को ही रिप्रोड्यूस कर दिया है। जो उनके सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी डिफेंस जो हैं पेटी हेक्सेट ने वो कहा था कि चाइना अगर, अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट था बात, इसमें बात ये थी कि अगर चाइना अटैक करे ताइवान पे, तो उस सूरत में जो हमारी प्रायोरिटी है वो ये है कि हमने एक तो होमलैंड डिफेंसेस को अपने मजबूत करना है इन्हें अमेरिका के, और दूसरा ताइवान की हिफाजत के लिए अगर हमें आसपास से फौज ले जानी पड़े तो हम ले जाएंगे। यानी एक तरह से साउथ कोरिया में एक पैनिक फैल गया कि भाई ये, और ये टैरिफ आने से पहले ही हो गया था कि साउथ कोरिया जो है, क्योंकि उनके
सर पे तो एक न्यूक्लियर पावर बैठी है, नॉर्थ कोरिया, जो कि हर थोड़े दिनों के बाद एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल फायर करते हैं। तो और वो रशिया में भी हैं। तो ये साउथ कोरिया के लिए बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि साउथ कोरिया जो है वो अब क्या क्या सिचुएशन। तो ये उन्होंने रात को बात की, लेकिन फिर उसमें जिक्र आ गया कि मिलिट्री अच्छा, दूसरी जो बात है ये मैं आपको बताऊं कि ये जो हिंद अक्सू से उनकी बात हुई, जो कि एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन में, ये जो माहिदा हुआ है ना 28,500 फौज वहाँ पे जो मौजूद है, और ये हम देखें तो इनकी बड़ी बहुत बेसिस हैं साउथ कोरिया के अंदर। ये सेकंड स्लाइड में देखें ना, 28,500 फौज जो ये कैंप केसी में है, उसके बाद ये गैरिजन्स में और ये मुख्तलिफ जगहों पे, मतलब बहुत बड़ी तादाद है जो 28,500 फौज का वहाँ पे होना जो है ये बड़ा नंबर है। इशू जो है वो ये है कि ये देते हैं $1.23 बिलियन साल के। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब अपनी इलेक्शन की कैंपेन वो कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अगर मैं वाइट हाउस में होता तो मैं कम से कम साल के $10 बिलियन लेता साउथ कोरिया से। और यहाँ पे मैं ये कोट कर रहा हूँ कि ये थर्ड कोरिया टाइम्स उस वक्त ये कैंपेन के दौरान इन्होंने बात की थी। इन्होंने कहा था कि 10 बिलियन साल के जो हैं, ये 16 अक्टूबर 2024 को इन्होंने कहा था कि 10 बिलियन अगर मैं होता तो $10 बिलियन लेता साउथ कोरिया से। तो ये तो स्लीपी बाइडेन जो है, अच्छा ये इन्होंने रात को भी मैसेज दिया कि स्लीपी बाइडेन जो है उसने पता नहीं क्यों ये माहदा मुलतवी कर दिया, मैं होता तो ये बहुत ज़्यादा लेता। और फिर इसमें जो है ये बात इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ की जो कोरिया की साउथ कोरिया की जो न्यूज़ एजेंसी है, मैं 7th स्लाइड कोट अगर करूँ यहाँ पे, तो ट्रम्प सेज के ही एंड हैंड डिस्कस साउथ कोरिया डिफेंस पेमेंट्स, यानी पैसे जो हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो मांग रहे हैं हिफाजत के लिए, पैसे दो हमें। और हिफाजत किससे? जाहिर है कि चाइना से या नॉर्थ कोरिया से, और वरना और जितना खर्चा हुआ है और जितना हो सकता है पहले का भी मांग ले वो पैसा, कितना खर्चा हो रहा है तो आपने क्या किया है। क्योंकि वो 2019 में ये जो है ये उस वक्त 2019 में भी ये कोशिश कर रहे थे कि अगर मैं 2019 का दिखाऊं ना, ये वॉइस ऑफ अमेरिका 8th स्लाइड, तो ये 2019 में नवंबर 2019 में इन्होंने कहा था कि ट्रम्प्स अमेरिका फर्स्ट अप्रोच टू मिलिट्री कॉस्ट शेयरिंग कुड हर्ट अलायंस विथ योर। तो उस वक्त भी ये कह रहे थे कि भाई वहाँ जो फ़ौज हमने रखी हुई है तो उस फ़ौज का ख़र्चा जो है वो हम क्यों बर्दाश्त करें। ये बिल्कुल वही सूरत हाल है जो कि यूक्रेन को इन्होंने अब ये कहा है कि यूरोप से भी फ़ौज कम कर रहे हैं, और हम क्यों यूरोप की सिक्योरिटी को बर्दाश्त करें, और अगर सिक्योरिटी उन्होंने देनी है तो हमें मज़ीद पैसे दें। डिफेंस उन्होंने बढ़ाया भी अपना, उन्होंने सबने कहा कि हम 5% कर देंगे डिफेंस एक्सपेंडिचर वगैरह, लेकिन ट्रम्प साहब जो है उस पर बात नहीं, और बात ख़राब होती चली गई। वो फिर डायरेक्ट जो है वो उनकी रशिया से टॉक्स होनी शुरू हो गई और टॉक्स हो रही हैं। अच्छा, चाइना ने जो है वो जवाब दिया, और चाइना ने 84% 84% उन्होंने टैरिफ लगा दिए। अच्छा, 84% टैरिफ का मतलब ये है कि अगर एक चीज़ ₹1 में, ये पहले मैं बता चुका हूँ ये बात कि ₹100 में तैयार हुई और ₹100 में वो चाइना से निकली और चाइना से वो अमेरिका की बंदरगाह एयरपोर्ट पे पहुँची, तो 84% का मतलब है कि वो 184 की हो गई, ठीक है। और उनकी तरफ से जो 104 के करीब आ गए थे, तो वो 104 का मतलब है कि ₹100 में निकली, तो पता चला आते आते उस पर टैक्स इतना लगा कि वो कोई तो खरीद से निकल गई, डबल हो गई इसकी प्राइस।